फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वज़ीर बराए बल्दी नाज़ मोनाज़ केटीआर ने कहा कि तरक्की और फलाह बहबूद, अमन व अमान के लिए TRS को वोट दें। करीमनगर में मुनक़िदा जलसे को खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना में इन 10 सालों में जो तरक्याती काम हुए हैं वो मिसाली हैं। इससे पहले तेलंगाना में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। तेलंगाना तहरीक इसी करीमनगर से शुरू की गई थी। गंगुला कमलाकर की क़यादत में BC वेलफेयर ने काफ़ी तरक्की की है। तरक्की के साथ साथ फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने BJP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बंडी संजय ने तफरीक़ा पैदा करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट यहाँ से भागकर हुस्नाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे, BJP के लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, उनकी बातों में ना आएं। TRS को वोट देकर गंगुला कमलाकर को जिताएं। इस जलसे को रियासती वजीर गंगुला कमलाकर, रियासती प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोइनपल्ली विनोद कुमार, म्यूनसिपल मेयर वाई सुनील राव व दीगर कायदीन ने मुखातिब किया। अमीर इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने गजा में 1 हफ्ते से ज़ायद जारी इसराइली बमबारी और मासूम व बेगुनाह फ़लस्तीनियों की दर्दनाक शहादतों पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। मौलाना जाफर पाशा ने आलमी इस्लाम के तमाम मुसलमानों से जुमा 20 अक्टूबर को घरों, मसाजिद और इज्तिमाआत में शोहदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की है। मौलाना ने कहा कि फ़लस्तीन के हालात उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम हुक्मरान ना जागें। मौलाना ने कहा कि रुए ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं उनके पास कुछ ना कुछ हमदर्दी के एहसासात और जज्बात होते हैं, लेकिन जालिम इसराइलियों ने दरिंदगी और हैवानियत में खूनखार वो जंगली जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका सबूत गजा के अस्पताल पर भी बमबारी है, जिसके नतीजे में बेशुमार जाने गई हैं। हैरत और अफसोस इस बात का भी है कि कौमी व बैनुल अक़वामी मीडिया जालिमों की मज़म्मत के बजाय मजलूमों की दहशतगर्द करार दे रहा है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि इसराइली दरिंदे पानी व ग़िज़ा बंद करके खुश हैं, लेकिन अहले ग़िज़ा जन्नत की ग़िज़ा से सैराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज़ सुबह से शाम तक इसराइली फ़ौज मासूम व बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर नाकाबिल बयान मसाइब ढा रहे हैं और उधर मुस्लिम हुक्मरान सदाए एहतजाज बुलंद करने, अभी तक इजलास मुनक़्क़द करने की तारीख़ तय करने में मसरूफ़ हैं। मौलाना जाफर पाशा ने जुमा के इज्तिमाआत के अलावा घरों और दीगर मुकामात के अलावा मक्का मुकरमा और मदीने मुनव्वरा जैसी मुक़द्दस सरज़मीनों पर बसने वाले दर्दमंदों से भी ख्वाहिश की है कि मजलूम फ़लस्तीनियों के रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करें। मौलाना ने गजा और दीगर मुकामात के बदतरीन हालात और वहाँ जारी बर्बरियत पर कहा कि अब तक हज़ारों औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हो गए हैं। कई दूध पीते बच्चे अपनी माओं की गोद से न सिर्फ महरूम हो गए हैं बल्कि पानी के एक एक ख़तरे को तरस रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने दरिंदगी के तमाम हद पार कर दिए हैं। ये दरिंदे नाशों की तक बेहुरमती कर रहे हैं। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व सोशल मीडिया की इत्तलात से मालूम हो रहा है कि नाशों को घसीटा जा रहा है और कुचला जा रहा है। मासूम बच्चों और ज़ईफ़ों व नौजवानों पर वहशियाना मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इसराइली मज़ालिम में हर दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज की दरिंदगी और वहशियाना कार्रवाइयाँ ख़त्म होना ज़रूरी है। सारे गजा को खंडर में तब्दील कर दिया गया है और अब फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकल जाने को कहा गया है। आखिर ये बेसरो सामानी में खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? किस तरह मासूम बच्चों और औरतों और ज़ईफ़ों को नींद आएगी? कोई इसका अंदाज़ा ही नहीं कर रहा है। गजा पर ज़मीनी हमलों की इसराइली तैयारियों की इत्तलात ने गजा के अवाम और सारी इंसानियत को मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म व बर्बरियत और फ़ौजी दरिंदगी को रोकने के लिए मुस्लिम हुक्मरानों को फ़ौरी हरकत में आना और अमली कदम उठाना ज़रूरी हो गया है।
कांग्रेस ने तेलंगाना में इंतखाबी तशहीरी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपनी विजय भेरी बस यात्रा दूसरे दिन भोपालपल्ली से काटारम तक मुनक्कद की। इस यात्रा में उनके साथ पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी थीं। यात्रा के दौरान अवाम का हुजूम देखा गया, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक झलक देखने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। काटारम में राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। साथ ही उन्होंने बेरोजगारों की बाइक रैली में शिरकत की। राहुल गांधी ने अंबेडकर सेंटर में मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल भी जानने की कोशिश की। मेडचल के साबिक रुकन असेंबली एम सुधीर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने सुधीर रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर सुधीर रेड्डी के हामियों की कसीर तादाद मजालिस मुकामी के नुमाइंदे मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सुधीर रेड्डी का कांग्रेस में दिली खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि गली से दिल्ली से पहुंचाने में मेडचल असेंबली हलके का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि वो इलाके के अवाम के हमेशा शुक्र गुजार रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में अवाम से जो वादे किए हैं उन पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके के तहत 7 असेंबली हलके जात में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत पर इंतखाब के लिए सियासी तौर से फौज का इस्तेमाल करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि बरसर इख्तिदार पार्टी ने फौजियों की मकबूलियत का फायदा उठाकर फौज के वक़ार को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने फौज से मुल्क भर में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है, जहां फौजियों की बहादुरी की जगह हुकूमत के मंसूबों की तशहीर की जाएगी। कांग्रेस सदर का कहना है कि मुल्क की हिफाजत करने वाली हमारी हिंदुस्तानी फौज के बहादुर फौजियों की मकबूलियत का फ़ायदा उठाकर पीएम मोदी अपनी तशहीर कर रहे हैं। इंतखाबात के लिए फ़ौज का सियासी इस्तेमाल करके मोदी हुकूमत ने कुछ ऐसा किया है जो गुज़िश्ता 75 सालों में कभी नहीं हुआ। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। प्रोफेसर मूसा इकबाल को सदर शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निजामाबाद मुकर्रर किया गया, जिन्होंने अपने पेशरू डॉक्टर गुल रायना से अपने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया। क़ब्ल अज़ीं रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एम यादगिरी ने उन्हें अहकाम तकर्रुर हवाले किया, जिसको इंचार्ज वाइस चांसलर वाकाटी करुणा IAS ने मंजूरी दी। 2 दिन कबल ही डॉक्टर मूसा इकबाल को प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिनका तकर्रुर 2008 में बाहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू अमल में आया था। यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। उनमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डायरेक्टर माइनॉरिटी सेल चेयरमैन काबिल ज़िक्र हैं। डॉक्टर मूसा इकबाल को तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से बेस्ट लिटरेरी और बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी अब तक तकरीबन 3 किताबें शाया होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं और तकरीबन कई मज़ामीन कौमी और बैनुल अक़वामी रसाइल व जराइद में शाया हो चुके हैं। उन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनारों में अपने मुकाबले पेश किए। डॉक्टर मूसा इकबाल को प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की मिलने और सदर शोबे उर्दू की हैसियत से नामजदगी पर इंचार्ज वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी वो काटी करुणा वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर एम यादगिरी रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अलावा प्रोफेसर एम अरुणा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम साबिक रजिस्ट्रार, प्रोफेसर आरती प्रिंसिपल के अलावा प्रोफेसर जी चंद्रशेखर डायरेक्टर ऑडिट सेल, प्रोफेसर तरुणी डैन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर अतीक सुल्ताना गौरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट सेल और यूनिवर्सिटी के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ने मुबारकबाद दी हैं।
एक चौंका देने वाले वाक़े में उत्तर प्रदेश के जालौन में मुनक़िदा नारी शक्ति विंदन सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ख़वातीन कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। ये वाक़या कैमरे में कैद हो गया और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी की ख़वातीन कारकुन नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क के बीचों बीच आपस में एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही हैं, एक दूसरे पर घूंसों की बारिश कर रही थीं। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अपोजिशन पार्टियां बीजेपी पर तनकीद कर रही हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।